जलीस भाई कहाँ रह गए? आइए जलीस भाई, आइए, बिस्मिल्लाह। चलिए भाभी, सीधे हाथ पे भाभी। बैठिए। संभल के बाबू। दुल्हन बनना भी कितना मुश्किल और सब्र आजमा काम है भाभी। वाकई कमर तो तख्ता हो जाती है। ये सब सामान साहब के कमरे में जाएगा। जी भाई, ठीक है। भाई मियाँ जरा लदवाइए तो। ओहो, वक्त तो क्या है, उठाओ ना। भाभी ये तकिया लगा लीजिए, कमर दुख गई होगी। आराम से बैठ जाओ। बिल्कुल आराम से भाभी। दूल्हा से आपकी मियाँ की सिर्फ मिल्लतदारी है या कुछ असीज़दारी भी होती है? मेरे मियाँ जलीस भाई के बचपन के दोस्त हैं। अच्छा जी। अच्छा। आपके मियाँ क्या करते हैं? मेरे मियाँ एक प्राइवेट फर्म में जनरल मैनेजर हैं। अच्छा अच्छा। भाभी ये जरा वहाँ रख दीजिएगा। अजी हजरत, ये हमारी खातून अव्वल किन भूल भुलैयों में गुम हो गई। आप जरा जाके भेजें उन्हें ताकि चलने की जाए। हमदानी भाई जी अभी से? जी हाँ, अभी से। भाई कल आपके वलीमे में भी शिरकत करना है। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अच्छा, अल्लाह अल्लाह हाफिज। भाई भी शर्माओ मत, तुम्हारे दूल्हा तो कब के बाहर जा चुके। वैसे हजरत आप हो बहुत खुशकिस्मत कि वलीमे का दोबारा मौका मिल रहा है, और एक हम हैं कि फ़कत एक पे ही तनात करना पड़ी। तरस क्यों रहे हैं, दोबारा कर लीजिए। अजी हजरत 14 बरस बामशक्कत गुजार दिए, 15वां शुरू हुआ है, और अब तो इस कदर मानूस सयाद से हो गए हैं कि रिहाई मिली भी तो मर जाएंगे। शायरी करते रहेंगे या चलेंगे भी? जलीस भाई अब हमें इजाजत दीजिए। अरे हाँ। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे गाड़ी में हैं, मौजूद हैं। ये हमदानी अंकल भी कितने बेईमान हैं, अपने बच्चों को भी ले गए थे वहाँ। पक्के बेईमान। हाँ भाई, कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात हो। जी जरूर। जलीस भाई इजाजत दीजिए और आप अंदर जाइए। प्लीज आप अच्छा, अंदर जाएं। Thank you. अल्लाह हाफिज। जय, मैं तो उनका जो मोटू बेटा है ना, अंकल हमदानी का, उसको तो मैं अच्छी तरह देखूंगा। उसका क्या कसूर स्टूपिड? ऐसा पंच मारूंगा। असीस क्या कर रहे हो? शट अप। माफ कीजिएगा, मेहमानों को रुखसत करने में देर हो गई। अच्छा, आपके ये नौकर 2 सूटकेस और ये मेकअप बॉक्स पहुंचा गए हैं। अच्छा। अरे भैया आप चाहे कुछ भी कहें, मुझे तो 9 साढ़े 9 बजे सो जाने की आदत है। मुझे तो आप मेरे पढ़ रहने की जगह बताते। जी जरूर, आइए। अच्छा पी उल्फत, हम तो चले, तुम फूलो फलो खुश रहो। चलिए भैया, मेरी तो नींद के मारे आंखें बंद हुए जा रही हैं। अंकल और आंटी तो सारा वक्त भगाते रहते थे पापा को, शादी कर ले शादी कर ले। खुद क्यों नहीं कर ली हमदानी अंकल ने शादी? वो करते ना तो उनका उस मोटू बेटे को पता चलता। अच्छा अब ये जरा मिले मुझसे। असीस तुम तो पागल हो गए हो।
क्या भाभी तक जाग रही है? पापा नींद नहीं आई। नींद क्यों नहीं आई? आपने उसे जगाया नहीं। ओह, आई एम वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। और जरा आप चुपचाप क्यों हैं? जरा इधर तो आइए, क्या बात है? क्या हो गया? कुछ नहीं, छोड़ दो मुझे पापा। वो आपकी नई मम्मी आ गई हैं, तो मिलने के बारे में क्या ख्याल है? सुबह मिलेंगे पापा। बेटा अभी आप लोग जाग रहे हैं ना, तो अभी क्यों नहीं? चल ठीक है। ठीक है पापा। चलो चलो चलो। यहाँ बैठे। अरे बेटा, आप लोग रुक क्यों गए? आए ना, अंदर आए। आप लोग अपनी मम्मी से अपना तारुफ करवाएं बारी बारी। अच्छा, मैं करा देता हूं। ये हमारी सबसे छोटी बेटी है, इसका नाम जरीन है, लेकिन घर में हम इसको प्यार से छोटी कहते हैं। जरी बेटा, अपनी मम्मी को बताओ आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? क्लास 2। गुड। बेटा आप लोग भी तो अपना तारुफ कराएं मम्मी के साथ। पापा पापा बेटा मेरे साथ नहीं, मम्मी को बताएं। अजी हजरत आईने के सामने ज्यादा ना बैठा कीजिए। क्यों? इसलिए कि कहीं आपको अपनी नजर न लग जाए। बखुदा आज महफिल में बस आप ही आप नजर आती थी। हटिए, बनाइए नहीं। अरे साहब, हम कौन होते हैं आपको बनाने वाले? बनाने वाला तो ऊपर बैठा मुस्कुरा रहा है। अरे क्या हुआ? जलीस भाई के बच्चों का ना जाने क्या रद्द अमल हुआ होगा। भाभी को उनके कमरे में पहुंचाने के बाद हमें बच्चों से जरूर मिलना चाहिए था। कोई बात नहीं, अब तो गलती हो गई ना। कल जब आप तकरीब वलीमा में जाइएगा तो बच्चों का रद्द अमल भी देख लीजिएगा। आप यहाँ बैठे बातें कर रहे, बच्चे गए? बच्चे गाड़ी में हैं। आओ सरी। बेटा आप मम्मी को गुड नाइट नहीं कहेंगे? गुड नाइट। गुड नाइट। ऐसे? जरी बेटा, आप अपनी मम्मी को गुड नाइट नहीं कहेंगे? गुड नाइट। ऐसे नहीं भाई, जैसे आप अपनी मम्मी को गुड नाइट कहें। शाबाश, गुड बच्चा। मैं इन्हें छोड़ कर आता हूँ। अरे तहनीत, जी अम्मी। बेटा एक प्याली चाय तो पिलवा दे गरम गरम। अच्छा अम्मी। मेरा सर बड़ा दुख रहा है। तहनीत बेटी, जी अबू। एक प्याली चाय मेरे लिए भी। अच्छा अबू। सुनो, ये शादी हॉल कितना अच्छा था। मुझे तो इंतजाम बहुत पसंद आया। आधा वर्ष इतरा गए बस। आपा, अल्लाह का शुक्र है कि आप उल्फत की फिक्र से भी निमट गई। एहसान है, शुक्र है मौला का। हैं? नफीसा, ये आधी रात को असबाब क्यों लादा हुआ है? मेरी बहनों, सुबह चली जाना। आपा बस अब घर पहुंचो। सुहेल बाहर रिक्शा ले आया है। और हाँ दूल्हा भाई, अब मेरी बारी है।
क्या मतलब है भाई? अरे भैया आप लोग हंस क्यों रहे हैं? तुमने बात ही ऐसी की है, सदा की बुद्धू हो। अरे आपा, आपकी मजाक की आदत कभी नहीं जाएगी। भाई मेरा मतलब ये है कि तहनीत अल्लाह रखे सुहेल की ठीक रहे की मांगे। अब तो मैं चौखट ले लूंगी आपके घर की तहनीत के लिए। अच्छा अच्छा, वक्त तो आ लेने दो, इत्मीनान रखो तुम। मेरी अच्छी आपा। जीते रहो। अच्छा आदाब। आदाब बुला भाई। आदाब, खुदा खुदा हाफिज। हाफिज। शुक्र है उसका, हर काम बखैर खूबी हो गया। माफ कीजिएगा, जरी को सुलाने में देर हो गई थी। आप बोलती कुछ नहीं है। उल्फत, असीस, निक्की और सरी, इन तीनों को सुहाग रात का तोहफा समझकर कबूल कर लेना। गुलजार, पापा को नाश्ते के लिए बुलाओ। ना 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 ना। क्यों? अरे हंस क्यों रहे हो? असीस मियाँ, दूल्हा जरा नाश्ता देर से क्या करते हैं? दूल्हा? हाँ नगी बीबी, 4-6 दिन से आप दूल्हा ही बने रहेंगे। आप लोग नाश्ता करें, इंतजार ना करें। जी नहीं, अरे पापा का नाश्ता करूंगे। सुबह हो गई है, उठ जाइए। क्या ढूंढ रही हैं? नाक पे गुस्से के अलावा और कोई चीज अच्छी नहीं लगती। वैसे कॉन्टेक्ट लेंसेज भी यूज किए जा सकते हैं। वापसी पे बाजार से होते आएंगे। मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? जी, वो शाकरा भाभी को बुलवा दें। अच्छी बात। वैसे नाश्ते पे बच्चे हमारा इंतजार कर रहे हैं। हेलो हेलो। हेलो पापा। पापा। वालेकुम सलाम। गुलजार, नाश्ता लाओ। बेटा, आपकी अम्मी आ जाए तो फिर मिलकर नाश्ता करें, ठीक है? पापा, मम्मी आ रही हैं। हाँ, मम्मी आ रही हैं। ओए उल्फत, रात भर इसी ख्याल से बेकल रही हूँ कि जब तुम्हारे दूल्हा ने 3 मुसीबतें तुम्हारे सर पर ले जाकर खड़ी की होंगी तो तुम्हारे दिल पर क्या गुजरी होगी। आपको कैसे पता? अरे मैं कुछ सोई थोड़ी थी, सब कुछ देख रही थी जब उन तीनों को लेकर तुम्हारे कमरे में पहुंचे। सच पूछो तो पूरे खानदान वालों को बहुत ही दुख है तुम्हें 3 बच्चों का बर दिए जाने का। लेकिन उस वक्त तो सब मेरी जान को आगे थे। आपने भी तो इसरार किया था। भाई, बुरा मानने की बात नहीं है। जब तुम्हारे अम्मा अब्बा भाई बहन सब खुशी खुशी राजी थे तो भला किसी और को क्या इख्तियार था मुखालफत करने का। मगर मेरा घेराव तो ना करते। हाँ हाँ, बस बीबी, अब तो सब्र शुक्र करके इसी घर में रहना है। मगर एक बात पल्लू में बांध लो, बच्चों को सर पे ना चढ़ाना, वरना सर पकड़ के रोगी। सौतेली औलाद कभी किसी की बन ही नहीं सकती। हाँ जी, तैयार हो गए? जी। आइए। भाई, मुझे कुछ मालूम तो हो कि आखिर तुम्हें पैसों की जरूरत क्यों है? बस है ना बाबा। फिर वही बात बेटे, सबब तो मालूम हो कि आखिर सुबह ही सुबह तुम्हें पैसों की जरूरत क्यों पड़ गई, जबकि आज तुम्हें स्कूल भी नहीं जाना। बस बाबा है ना, नहीं बता सकता ना। बता नहीं सकते या बताना नहीं चाहते? बस बाबा जो भी समझ लें।
अच्छा, एक, ये दो, ये रखो। और सुनो, अपनी अम्मी को ना बताना, वरना वो पीछे पड़ जाएंगे। थैंक यू बाबा। आपा बड़ी देर कर दी उन लोगों ने। नफीसा सब्र करो, आते ही होंगे। हाँ अल्लाह ने आपको और बाबा को बहुत बड़े फर्ज से सुबुकदोश कराया। हाँ बेटे, बहुत शुक्र अदा कर रही हूँ मौला का दिल ही दिल में। अरे आपा, दिल ही दिल में क्यों, जबान से शुक्र अदा करो ताकि हम जैसे नाशुक्रों को भी मौला करीम का शुक्र अदा करने की तरगीब मिले। खाला मैं तो बहुत खुश हूँ। हाँ भाई, क्यों नहीं होंगी, बहन जो हुई। अरे मेरा तो सुहेल इतना खुश है कि रात को 3 बजे के बाद सोया और सुबह ही उठ बैठा कि इफ़ी बच्चों को लेने जाना है। अच्छा जलीस भाई, अभी इजाज़त दें। इतनी जल्दी? वहाँ घर में सब लोग बेचैन होंगे। थोड़ी देर तो रुक जाइए। बस भाईजान अब चलते हैं। अच्छा, घर मेहमान से भरा पड़ा है और फिर कुछ खाने के इंतजाम भी करने हैं। अच्छा ठीक है। मैं फिर 12 बजे हाजिर हो जाऊंगा। इतनी जल्दी? 10:10 तो हो चुके हैं। हाँ, दरअसल आज छुट्टी का दिन है और बहुत सारे लोग घर पे हैं, फिर शाम की तैयारी भी करनी है। ठीक है भाईजान, जैसे आपकी मर्जी। अब तो घर भी आप ही का है, जब जी चाहे तशरीफ लाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। सोहेल मियां, आपसे कोई तफसीली बात नहीं हो सकी, आपकी क्या मशागिल हैं? सर मैंने बीकॉम किया है, इसके अलावा कुछ ट्यूशन वगैरह का सिलसिला है, बस फिलहाल तो यही है। अच्छा, चलें फिर आपसे मुलाकात रहेगी। जी ज़रूर ज़रूर। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात। वालेकुम भाई अस्सलाम। माफ़ करना, हम बहुत बेवक्त तशरीफ़ लाए हैं और वो वजह नुज़ूल सिर्फ इतनी सी है जी कि वो तकरीब वलीमा के सिलसिले में वो हमें कुछ थोड़ी सी बात करना थी। जी ज़रूर। देखा जलीस भाई, कैसी धनक उतरी हुई आपके घर में। हम ना कहते थे आपसे, आप शादी करके देखें, बहारें फिर लौटाएंगी। खातून हसरत ही रही, कभी आप ये बात हमसे भी कहती। आप तो बस तरसते रहिएगा। दुल्हन तो खड़े खड़े थक जाएंगी। नहीं बस हम लोग जा ही रहे हैं। अच्छा आए बस अब चल भी चुको। चलिए आइए, फिर मुलाकात होगी। कोई मीठी चीज भी बनवाई है? बावला समझ रखा है मुझे, सब चीज है। अम्मी अम्मी फिर बज्जो आ गई। मेरी बच्ची आ गई। बिस्मिल्लाह। जीती रहो, सदा फूलो फलो और अपने घर में राज करो। मेरे पास आओ ना, बात सुनो जरा। तुम लोगों ने उल्फत को किस जंजाल में फंसा दिया? फकत एक रात में सब कुछ ताड़ आई हूँ। तीनों बच्चे इंतहाई खुदसर और बाप के सर चढ़े मालूम होते हैं। मेरी पेशिन गोई है कि सख्ती के सिवा काबू में ना आएंगे। शाकरा भाभी क्यों हौलाए दे रही हैं? अच्छी अच्छी बातें कीजिए ना। अच्छी अच्छी बातें आई लो अभी किए देती हूँ। भाई उल्फत को घर बहुत बड़ा मिला है, गाड़ियाँ हैं, अल्लाह आपका भला करे, नौकर चाकर हैं, खुशहाली और फरागत तो उस घर में मुंह से बोलती है। उल्फत बीबी को तो फली तोड़ने की भी जहमत नहीं करना पड़ेगी। तो और भला क्या चाहिए? ये भी चाहिए तो ये कि उल्फत भी सबसे पहले अपने मियाँ को मुट्ठी में लेकर एक कोठी अपने नाम कराएं, एक गाड़ी भी ज़रूर अपने नाम कराएं। भाई पैसा जिस कदर भी खींच सकती हैं खींचे, बुरे वक्त में यही काम आएगा। पराई औलाद कभी किसी की बनकर दी है जो उल्फत बी की बन जाएगी। अरे बेटा, रोती क्यों हो? राज करोगी इंशाल्लाह उस घर में। अरे अम्मा, सारी दुआएं इफ़ी बच्चों ही को मत दे डालें, और वैसे भी अब इन्हें दुआओं की जरूरत नहीं रही। आपा, देखा आपने इस शैतान को, आते ही फुलझड़ियां छोड़ने लगा। सच कह रहा हूँ अम्मा, खुदा की कसम, इफ़ी बच्चों का घर तो महल है महल। अल्लाह रहना बसना और चीजें बरतना नसीब करे। आमीन। बच्ची का दिल भर आया। बस बेटा। आए आए दुल्हा भाई, यहाँ बैठिए आप, आइए। शाकरा भाभी, आपकी बातें सुनकर तो मुझे वहशत होने लगी है। अभी मैं लगी लिपटी नहीं रखती, अकल की राह सुझा रही हूँ।
सुबह उल्फत को भी बहुत समझाया। तुम लोगों का भी फर्ज है कि सब मिलकर उल्फत को जलीसुल हसन और उनके बच्चों के खिलाफ वर्गलाओ, ये कहना चाह रही है ना? मुझे क्या रकात का सवाब है उल्फत को वर्गलाने में या उसको मशवरा देने में? अरे भाई जरा उधर चल कर भी तो खैर खबर ले लो। हम सब के कमरे में इकट्ठे होने पर उधर खूब अफसाने बन चुके होंगे। हाँ आओ चलो। शाकरा भाभी, मैं उल्फत, अम्मी या पापा के सामने कोई ऐसी वैसी बात नहीं सुनना चाहता, समझिए आप? बस बेटे, बस करो। बेटा बेटा बहुत हो चुका रोना धोना, चलो सीधे होके बैठो। क्यों भाई, क्या इस स्लो मोशन में इफ़ी बज्जो का एक्शन रिप्ले चल रहा है? खातून मुअज्जम, अभी कुछ देर पहले तो बड़ी निखरी निखरी सी धूप थी, ये यकपयक बादल क्यों घिराया आपके रुख ज़ेबा पर? मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। दरबारी मस्खरा हमें भी ना समझा जाए। क्या वहाँ कोई बात हो गई है जो बच्चों इतना ब्लैक ब्लैक के रो रही है? भाई वो याद आ रहे होंगे, घर याद आ रहा होगा। यकीन करो तन्नो, उस घर से तो जो भी लौट कर आएगा वहां दोबारा जाने के लिए इसी तरह बेचैन होगा। खुदा की कसम, इफ़ी बच्चों की तो लॉटरी निकल आई है, लॉटरी। इतना शानदार घर मैंने जिंदगी में पहली बार देखा। कमाल है, सबको इफ़ी बच्चे के ब्लैक ब्लैक के रोने पे तशवीश है और आप उनके दुल्हे के घर का कसीदा सुना रहे हैं। भाई आज का मौजू यही है। इतना शानदार घर देखने के बाद मैं तो यही सोचता रहा कि अगर ये घर है तो महल कैसा होता होगा। नेगी बेटा, जी पापा। जरा इधर आइए। जी अच्छा। बेटी, वो आज शाम को एक छोटी सी तकरीब है। कैसी तकरीब पापा? वलीमा है। मैं आप लोगों के लिए कपड़े वगैरह तो ले आया था, वो देखिए आप। जी पापा। और किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? नहीं पापा, हमारे पास सब कुछ है। की बेटा, मेरी जान, नहीं रोते, नहीं रोते बेटा। पापा मम्मा याद आ रही है। बेटे नहीं, ऐसे बेटी, मेरी जान। भाई ख़वातीन तो इतनी खामोश नहीं पाई जाती। खामोश रहना आपकी आदत है या? अरे भाई कुछ तो बोलें। जी क्या बोलूं? भाई ये खूब है, एक खातून जो टीचर भी रह चुकी हैं वो पूछती हैं कि क्या बोलूं। जबकि मेरा ख्याल है कि ख़वातीन तो बहाना ढूंढती हैं बोलने के लिए। आपकी बहनें ख़ासतौर पर छोटी, खासी बात होनी है। जी बस वो अम्मी तो काफ़ी रुका टुकी करती हैं, मगर उसकी ज़ुबान तालू से लगती नहीं। शुक्र है आप कुछ बोली तो सही। सब लोग खाने पे इतना रोक रहे थे, आप रुके क्यों नहीं? भाई सच्ची बात तो ये है कि मैं इसलिए नहीं रुका कि बच्चे खाने पर हमारे मुंतज़र होंगे। मुझे हफ्ते में एक ही दिन छुट्टी का मिलता है, दोपहर का खाना बच्चों के साथ खाता हूँ। हाँ, एक बात और भी है, शाम को बच्चे भी वलीमे में जाएंगे तो उनके ज़रा कपड़ों वगैरह पे नज़र रख लीजिए, ठीक है?
आ गए बेटा, आज बड़ी देर कर दी तुमने। बहुत थक गए हो। थक तो रोज ही जाता हूँ अम्मा, भाग दौड़ और दिमाग सूजी क्या कम रहती है। अपने इनको दूसरों के जहनों में उंडेलना कोई आसान बात तो नहीं होती। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ, दिमाग खपाना और दिल जलाना पड़ता है। चलो तुम हाथ में धो लो। अम्मा, आज एक ट्यूशन और मिली। लो देख लो, तुम एक ट्यूशन छूट जाने पर फिक्रमंद हो रहे थे ना, अल्लाह ने बंदोबस्त कर दिया। चाय बना दूं? पिला दे। लाइए अम्मी, जीतते रहो। बस ऐसे ही दिलचस्प हरकतें करते रहते हैं दोनों। उल्फत और तो और ये सरमत भी लगा रहता है दोनों के साथ। जी हाँ, स्कूल से वापसी के बाद तीनों मिलके तकरीबी वारदातों में लगे रहते हैं। तुम्हें तो मेरे खिलाफ बोलने का मौका मिलना चाहिए। खिलाफ बोलने की क्या बात है? वो जो भाईजान सिंगापुर से रोने वाला मुजस्मा लाए थे, वो कल ही टूटा है। कह दो कि तुमने नहीं, तुम्हारे फरिश्तों ने तोड़ा है। बच्चों, ये तो बच गया, मार उन दोनों को खाना पड़ी। खूब पिटाई की भाभी ने। अल्लाह भाभी, मारा मत कीजिए इन्हें। क्या बताओ इफ़ी, तो ना बहुत ही शरारती हो गए। दुल्हन, मेरे ख्याल में अब चलने की जरूरत। अम्मी, हाँ, मैं आप लोगों को खाना खाए बगैर नहीं जाने दूंगी। और चाय के साथ जितना कुछ खिला दिया, अब खाने का चक्कर मत डालो। फिर भी अम्मी। अरे तन्नो जी, तुमने यूनिवर्सिटी से छुट्टी की आज? आपकी खातिर छुट्टी की है जनाब। अरे मुझे इतनी खुशी है कि मैं बता नहीं सकती। अम्मी बस अब चला जाए। हाँ। नहीं भाभी, खाना तो आप लोगों को खाना पड़ेगा। नहीं भाई, हरगिज नहीं, तुम्हारे बाबा घर पे इंतजार कर रहे होंगे हम लोगों का। उल्फत बेटी ये बता, जलीस मियाँ दफ्तर से घर कब तक आ जाती? अम्मी कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, वैसे शाम तक लौट आते हैं, कभी कभी रात भी हो जाती है। और आप उनकी गैर मौजूदगी में क्या करती रहती हैं? मैं खाना पीना सोना आराम। वाह, तैनियत तुम्हारी तो राल टपकने लगी है ना। तुम अपनी चोंच बंद रखा करो। अरे बस, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। बड़ी को तो देखो जरा। बस हो गए फिर शुरू। बस बेटा, अल्लाह तुम्हें अपने घर में आबाद रखे, खुश रखे। बच्चे स्कूल से कब लौटते हैं? बस मैं भी पूछ ही रही थी उल्फत से तुम लोगों का। आप लोग रुकिए अम्मा, मैं ड्राइवर को बुलाती हूँ। काहे को? आप लोगों को छोड़ आएगा। अरे रहने दो उल्फत, हम लोग टैक्सी से चले जाएंगे। नहीं भाभी, जब गाड़ी है तो फिर टैक्सी से क्यों चले जाएंगे? मैं बुलाती हूँ ड्राइवर को, वो बाहर ही होगा अपने क्वार्टर में। वकार साहब, इस प्रोजेक्ट के अलाटीज़ के लिए एक अखबार में इश्तिहार छपवा दें कि हम उन्हें मार्च के बजाय जुलाई में पोजीशंस देंगे। राइट सर, वो फलिक आर्केड की पब्लिसिटी कैंपेन भी एजेंसी ने तैयार कर दी है। गुड। अगर मुमकिन हो तो चल के देख लें। ठीक है, लंच के बाद चल के देख लेते हैं। राइट सर। ठीक है, ओके। अस्सलाम वालेकुम या हज़रत। वालेकुम अस्सलाम या शेख, तशरीफ रखें। शुक्रिया। हाँ जनाब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का बड़ा करम। अच्छा भाई, ज़रा मैं उजलत में हूँ, वजह शान नुज़ूल सुन लें। जी इरशाद इरशाद। वो ये कि जुमे की शब आप मैं अहल वयाल गरीब खाने पर ताम तनावुल फरमाएं। हमदानी, इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत? ओहो, अरे भाई ज़रूरत है। बात यह है कि भाभी की पाँव खुलाई के लिए आप बतौर ख़ास तशरीफ़ ला रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये पाँव खुलाई क्या होती है? भाई पहली बार आमद रफ्त की रस्म, ताकि फिर बिला तकल्लुफ़ ये आमद रफ्त का सिलसिला जारी रहे। अच्छा, ये बाय द वे, ये हनीमून के लिए कहाँ जाने का प्रोग्राम है? हमदानी, क्या हो गया भाई? मैं 3 बच्चों का बाप हूँ, अब ये चौंचले अफोर्ड नहीं करता हमदानी। ओहो, अरे भाई 3 बच्चों के बाप आप हैं, भाभी बेचारी तो नहीं है। चलो बाहर ना सही तो कम से कम यहाँ तो उनको घुमाओ फिराओ ताकि वो खुश हों। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, माकूल। बस तो इंशाल्लाह
कल फिर डिनर पे मुलाकात हो रही है। जरूर। ठीक है। कल से कोई 100 मर्तबा उनकी सूरत मेरी निगाहों में फिर चुकी है। ना सलाम ना दुआ, अदब ना लिहाज। बाहर से आए, हम सबको शेर की निगाह से देखा और सीधे ऊपर चढ़ते चले गए। देखे थे उनके तेवर दुल्हन? जी अम्मी जान, बहुत अच्छी तरह देखे थे। आने दो जलीस मियाँ को। अब की उल्फत को लेकर जब भी घर आएंगे ना, तो उनसे मैं उनके बच्चों की शिकायत जरूर करूंगी। बीवी, तुम जलीस मियाँ से हरगिज हरगिज कुछ नहीं कहोगे। वाह, क्यों नहीं कहूंगी? अरे बेटी भी आई हमने उस घर में, हमारा तो मुस्तकिल ही आना जाना रहेगा। तुम्हारे ख्याल में हम हर बार उनके बच्चों के हाथों जलील और रुस्वा होंगे? खून जला के लौटेंगे अपना। नेक बख्त, बेटी को उसके घर में आबाद और शाद देखना चाहती हो तो कम से कम उसके घर आओ जाओ और उसे अपने मामलात से निमटने का खुद मौका दो। यानी उसके सर से हाथ उठा ले, तना छोड़ दे अपनी बच्ची को। नहीं भाई, मेरा ये मतलब नहीं है। क्या मतलब है फिर तुम्हारा? देखो, उल्फत जिस घर में ब्याह कर गई है वहाँ एक औरत के कदमों के निशानात मौजूद हैं। उन निशानात को मिटाने के लिए उल्फत को कुछ वक्त लगेगा। अल्लाह, किस आजमाइश में पड़ गई मेरी बच्ची। भाई, तुम क्यों परेशान होती हो? वो बहुत समझदार और हौसलामंद लड़की है। तुम देखना वो किस खूबी से अपनी नैया खेले जाएगी। इंशाल्लाह। बेटी बेटी जी अम्मी, चीनी खाई नहीं अम्मी, झूठ बोला नहीं अम्मी, तो खोलो हा हा हा। चलो बस करो, असीस चाय पी लेते हैं। आचा जी बीबी जी। उनसे कहा कि चाय पी लें। वो जी बेगम साहिबा को? हाँ। अच्छा जी। तुमने उसे क्यों बुलवाया? गॉड सेक असीस, कितनी दफ़ा तुम ये बात कहोगे? तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि मैं उन्हें चाय पे इसलिए बुलवाती हूँ ताकि पापा को हमसे कोई शिकायत ना हो। मैंने नहीं पीनी कोई चाय वाय। तुम्हें कितनी दफा बताना पड़ेगा कि मेरी चाय कमरे में ही पहुंचा जाया करो। वो तो जी मैं तो इधर ही लेके आ रही थी आपके लिए चाय। मुझे निक्की बीबी ने बोला कि बेगम साहब को बुला के लाओ। यही ले आओ मेरी चाय। अच्छा जी। अब क्या हुआ? जी आज तो आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं जी। अच्छा जाओ, काम करो अपना। अच्छा। जीती रहो। अभी और कितना पढ़ना है तैनियत बेटी? खाला 1 साल और है अभी। आपा, तैनियत को ज्यादा पढ़ा के क्या करना है? हमें नौकरी तो नहीं करवानी। बस इसे शौक है पढ़ने का, कहती है एमए जरूर करना है। तो आपा शादी के बाद कर लेगी। हाँ। नफीसा, अपने सुहेल को नौकरी तो मिल गई होगी? आपा, सुहेल नौकरी की तलाश में लगा हुआ है, मिल जाएगी नौकरी इंशाल्लाह। फिर वो ट्यूशने पढ़ाता है, कमाता है, अल्लाह रखे। आप तो बस मुझे इतना बता दें कि मैं ढोलक कब रखवाऊं। पहले सुहेल की नौकरी तो लग जाने दो, फिर सोचते हैं। क्यों दुल्हन? जी बिल्कुल ठीक है। ऐ दुल्हन, तुमने भी अपनी सास ही की हाँ में हाँ मिलाई ना। आपसे मेरा वही रिश्ता है खाला जान। फिर अम्मी जो कुछ कह रही हैं ठीक ही कह रही हैं। सुहेल की नौकरी लग जाने दीजिए। मंजिल तक पहुंचने के लिए इंसान के दिल में लगन, जस्तजू और तड़प का होना बहुत जरूरी है। इंसान के दिल में एक चिंगारी जरूर हो जो वक्त आने पर शोला बन सके और उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाने में महमीज का काम कर सके। सर, ये महमीज से क्या मुराद है? महमीज उस खारदार फिरकी को कहते हैं जो घोड़ेसवारों की जूतों में घोड़े को एड़ लगाने के लिए लगी हुई होती है। आई सी। देखो भाई, मंजिल तक पहुंचने के लिए हमारे पास 2 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता तो ये होता है कि हम दाएं बाएं कहीं मुड़कर ना देखें और अपने स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू करते हुए मंजिल पर नजर रखते हुए चलते चले जाएं। ये रास्ता लंबा भी हो सकता है। और दूसरी सूरत मंजिल तक पहुंचने की यह है कि हम कोई शॉर्टकट यानी मुख्तसर रास्ता इख्तियार करें, ऐसा रास्ता जो हमें हमारी मंजिल तक जल्द अज जल्द पहुंचा सके। यानी अगर एक नुक्ता हम हैं और दूसरा नुक्ता हमारी मंजिल,
तो ये रास्ता उन दो नुक्तों को जल्द से जल्द मिला दे। बट सर, मुझे याद है 6th क्लास में जब हमने ज्योमेट्री शुरू की तो हमारे टीचर ने हमें बताया कि द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू एनी पॉइंट्स इज द स्ट्रेट पाथ। द कर्व पाथ इज ऑलवेज लॉन्गर देन द स्ट्रेट पाथ। सो जब सीधा रास्ता ही इंसान का छोटा रास्ता है तो इंसान को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए इधर उधर देखने की जरूरत क्यों? भाई अभी तो मेरे दूसरे ट्यूशनों का वक्त हो रहा है, कल इस मौजूद में मजीद बातचीत करेंगे, ठीक है? बस सर, ऐसी ज़बरदस्त तकरीर तैयार करें जिससे मुझे मुकाबले में पहला इनाम मिले। हाँ बेफिक्र रहो, ऐसी तकरीर तैयार करेंगे। ओके, खुदा हाफिज। ट्यूशनों पर कब तक गुजारा होगा? कहीं पक्की नौकरी तलाश करो। क्या मतलब है अम्मा? आप तो हमेशा मेरी ट्यूशनों को नौकरी से बेहतर करार देती रही हैं। देखो ना बेटा, ट्यूशन होती है हवाई रोजी, आज है कल नहीं। नौकरी पक्की हो तो दिल मजबूत रहता है कि भाई महीने पर इतने पैसे तो लाजमन हाथ में आएंगे। अम्मा तुम बैठ जाओ, मेरी बात सुन के जाना। अम्मा ये आज अचानक आपके लहजे में बेइत्मीनानी क्यों? बेटा गलत तो नहीं कह रही। नहीं अम्मा, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं इस तब्दीली का सबब जानना चाहता हूँ। आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसने आपको इतना बेइत्मीनान कर दिया है? बेटा मैं कल तुम्हारी खाला की तरफ गई थी। अच्छा, तो उन्होंने शर्त रखी है नौकरी की। अम्मा आपको उनसे ये बात नहीं करना चाहिए थी। क्यों? बेटा तुम 5 माह के थे जब तुम्हारे अब्बा हमसे बिछड़ गए थे। तुम मेरी जिंदगी की वाहिद उम्मीद हो, तुम्हारे सिवा मेरे पास और क्या है? क्या तुम मुझे इतनी इजाजत भी नहीं देना चाहते कि मैं तुम्हारे सर पर सेहरा बंधे और तुम्हारी दुल्हन को इस घर में चलता फिरता देखूं? क्या मुझे इसका भी हक नहीं है? ठीक है अम्मा, उनकी ये शर्त पूरी कर देंगे। सहज भैया 20 काफी तो निकल गई है, आप और कितनी बनवाएंगे? क्या करें चाचा, चलें बस रहने दें, काफी है। गिर लीजिए। हाँ नहीं ठीक ही होंगी। अच्छा शुक्रिया। भाई आप लोग एक दूसरे को कम से कम गुड नाइट तो कह दिया करें। गुड नाइट। गुड नाइट। आशीष बेटे बात सुन, आज मैं आपके कमरे में जाकर आपको गुड नाइट नहीं कहूँगा, मैं यहीं कह देता हूँ आपको, ठीक है? गुड नाइट। गुड नाइट पापा। अच्छा मेरी बात तो सुनो बेटा, देखो ये 2 अल्फाज गुड नाइट के अगर आप उस औरत को भी कह देंगे तो एक तो मेरा दिल उसमें खुश हो जाएगा, दूसरा ये कि उसके दिल में आपके लिए जगह पैदा हो जाएगी। मैं जानता हूँ आपकी मां नहीं हो सकती, लेकिन उसकी जगह तो ले चुकी है ना, है बेटा? ठीक है ना? गलत तो नहीं कह रहा हूँ मैं।